जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे भारत का भौगोलिक वितरण। क्या है भारत के भौगोलिक जो वितरण है उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। भारत में देखेंगे कहाँ नदियां हैं, कहाँ पठार हैं, कहाँ मैदान है, कहाँ तटीय क्षेत्र है। इसके बारे में आइए हम सब कुछ देखते हैं। तो पहले आइए हम स्टार्टिंग करते हैं। मैप कैसे बनाते हैं। साधारण तरीके से मैप को बनाना है। आपको आपको ऐसे कर देना है, थोड़ा सा ये ऊपर का बना लेना है। ये क्या हो गया, हमारा जम्मू कश्मीर हो गया है। ठीक है, आपको थोड़ा सा बनाना है ताकि हम उसमें दर्शा सके। बाकी हम जो मुख्य रूप से मैप बनाते हैं उसके बारे में हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। ठीक है, यदि आप कमेंट करेंगे तो पहले क्या करना है, इसको आपको ऐसे कर देना है। थोड़ा सा ए यहाँ पास का हो गया। ठीक है, और ये गुजरात, राजस्थान, ये महाराष्ट्र हो गया। ठीक है, अब इसको डायरेक्ट ला देना, यहाँ से ऐसे कर देना। ठीक है, फिर इसके बाद आप क्या करना है, इसको ऐसे करना है, थोड़ा सा सात टाइप में बनाना है। फिर इसको डायरेक्ट ऐसे आधा चंद्राकार ले जाना है। यहाँ से जब ले जाएंगे तो यहाँ पास एक छोटी सी ऐसे लगा देना है, ऐसे कर देना है। फिर इसके बाद इसको आधा चंद्राकार, फिर ये यहाँ ले जाना है इसको, फिर डायरेक्ट आधा चंद्राकार, फिर एक और लगाना है। फिर इसको ऐसे करने के बाद थोड़ा सा इसको यहाँ पास कर देना है, ऐसे ये कर देना है। मेघालय निकाल दिया आपने। फिर इसको ऐसे करके डायरेक्ट आपको ऐसे ले जाना है, ऐसे करके ये हमारा थोड़ा ये इंडिया बन गया। ठीक है, ये हम इंडिया को बना दिए। अब हम इंडिया में देखेंगे, अपने भारत में कहाँ कहाँ मैदान है, कहाँ पठार है, कहाँ तटीय क्षेत्र है, कहाँ मैदानी क्षेत्र है। इसके बारे में आइए हम सब कुछ देखते हैं। भूगोल में सबसे पहले पढ़ने के लिए हम इसको भारत का भूगोल पढ़ने के लिए हम चार भागों में इसको हम वितरित करते हैं। कौन कौन से हैं, हमारा पर्वतीय क्षेत्र हो गया, पर्वतीय क्षेत्र, एक हो गया मैदानी, मैदानी पठारी, और एक हो गया हमारा तटीय क्षेत्र। ठीक है, ये हम चार भागों में हम भूगोल को बांटते हैं, अपने भारत के भूगोल को। हमारा दुनिया का एक ऐसा सुनहरा देश है जो हमारे भारत में हर एक चीज उपलब्ध है। जैसे मैदान भी है, जल की उपलब्धता है, तटीय क्षेत्र है, पर्वतीय क्षेत्र है, मिनरल्स है, यानी कि हमारे जो धातु तो मिलते हैं, सब कुछ ही हमारे देश में है। जब भगवान ने बनाया होगा इंडिया को तो पता नहीं क्या सोच के बनाया हो कि इसमें किसी भी चीज की कमी नहीं है। ये हमारा भारत देश एक बहुत संपन्न देश है, प्राकृतिक रूप से बहुत संपन्न देश है हमारा भारत देश। ऐसे किसी भी देश, दुनिया के किसी भी देश में ऐसा नहीं है कि जितने हमारे भारत में प्राकृतिक संसाधन है उतना और किसी देश में हो। भले वो हमसे इकोनॉमी में बहुत बहुत आगे हो गए हो, चाहे चाइना हो चाहे जापान हो, उनके पास इतने प्राकृतिक संसाधन नहीं है जितने हमारे पास हैं। आइए देखते हैं मैदानी पठारी कहाँ क्षेत्र है, क्या कैसे। देखिए आपको बता रहा हूं, जैसे कि यहाँ से लेके यहाँ से ये जहां मैं मार्कर अपना चला रहा हूं, ये क्या है, हमारा ये पठारी क्षेत्र है। ठीक है, ये क्या है, सॉरी पर्वतीय क्षेत्र है। इसको नंबर 1 डाल देते हैं। ठीक है, क्या है, पर्वतीय क्षेत्र है, पर्वतीय क्षेत्र। ठीक है, आपको ध्यान रखते चलना है, ये क्या हमारा पर्वतीय क्षेत्र हो गया। अब फिर क्या डालना है हमको, मैदानी क्षेत्र। ये मैं औसत रूप में अधिकांशतः जहां भूमि है उसके बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, क्या है, अब जैसे हम मैदानी क्षेत्र को दर्शाते हैं, मैदानी क्षेत्र कहाँ है, आप राज्य भी मैं बता दूं जहां जहां पर्वत हैं अधिकांशतः। देखिए आप देखेंगे जम्मू कश्मीर में, उत्तराखंड में, हिमाचल में, यहाँ क्या है, बहुत सारे पर्वत हैं। हिमाचल हो गया, सिक्किम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, त्रिपुरा हो गया, यहाँ सब क्या है, बहुत सारे पर्वत हैं। तो ये क्या हमारा ये पर्वतीय क्षेत्र हो गया। अब मैदानी क्षेत्र यदि हम देखते हैं तो मैदानी क्षेत्र हमारा है ऐसे कुछ इस तरीके से है, इस तरीके से मैदानी क्षेत्र। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, ये सब क्या है, थोड़ा मैदानी क्षेत्र है। क्या है, एक हमारा कहला गया मैदानी क्षेत्र। ठीक है, मैदानी क्षेत्र कहला गया, मैदानी क्षेत्र कहला गया। कुछ महाराष्ट्र भी आ जाता है, कुछ गुजरात भी आ जाता है, लेकिन राजस्थान पूरा तो नहीं आता, लेकिन थोड़ा बहुत आता है। यदि हम एक तरीके से और देखा जाए, जो हम और इसमें देखते हैं, तो इसमें क्या मरुस्थलीय क्षेत्र भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं, यानी पश्चिमा क्षेत्र हमारा जो राजस्थान का हो गया। ठीक, और फिर उसके बाद क्या देखते हैं, पठारी क्षेत्र। पठारी क्षेत्र कहाँ है ये भी आप जान लीजिए। ये छोटा नागपुर का पठार से यहाँ से थोड़ा सिंहभूम ये सब लेके थोड़ा सा
यहाँ से जो भी ये पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट से ये जो बचता है क्षेत्र, इसको क्या कहते हैं? पठारी क्षेत्र कहते हैं। पठारी क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। अब तटीय क्षेत्र, जो तटीय क्षेत्र क्या होता है? ये जो समुद्र होता है, जब समुद्र होता है, समुद्र के जो जैसे समुद्र है, अब फिर स्थल कोई भूमि है। अब जो भूमि के अगल का अगर जो किनारे होगी जमीन, उसको क्या कहते हैं? तटीय क्षेत्र कहते हैं। तो ये हमारा यहाँ से क्या है? ये तटीय क्षेत्र है, ये हमारा तटीय क्षेत्र है, ठीक है। हिंद महासागर का तटीय क्षेत्र, ठीक है। ये सब यहाँ तो क्या है, यहाँ ये हमारा कहला गया पश्चिमी घाट कहते हैं इसको, और ये पूर्वी घाट कहते हैं। तो यहाँ का ये जो हमारी जो लास्ट वाली जमीन है, भारत की भूमि की लास्ट जमीन है जो यहाँ से ये वाली, इसको कहते हैं तटीय क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? तटीय क्षेत्र कहते हैं। अब इसकी थोड़ा विशेषता बता दें, क्या है? अब इन चारों की थोड़ा विशेषता बता दें, लेकिन इसके बताने से पहले आप ये थोड़ा सा जान लीजिए कि यहाँ पास हमारा क्या है? राजस्थान में मरुस्थलीय क्षेत्र है। क्या है ये? मरुस्थलीय क्षेत्र है। ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। राजस्थान में मरुस्थलीय क्षेत्र है। अब इनको पांचों की थोड़ा थोड़ा मैं विशेषता बताऊंगा, बाकी और आगे जो डिटेल से कहेंगे कि सर मेरे को पर्वतीय बस क्षेत्र का जानना है कि मैदानी क्षेत्र बस का जानना है, विशेष तौर से किसी एक क्षेत्र का जानना है, तो उसके लिए भी मैं एक वीडियो बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए पर्वतीय क्षेत्र क्या होते हैं? यहाँ खेती कृषि होती है, यहाँ बहुत कम होती है, मतलब होती ही नहीं। एक तरीके से देखा जाए तो यहाँ होती है यह कृषि, लेकिन यहाँ औषधियां प्राप्त होती हैं। ये जैसे कि घूमने या टूरिस्ट के लिए ये बहुत अच्छे प्लेस होते हैं। जैसे आप देखते हैं उत्तराखंड बहुत लोग जाते हैं, ये धार्मिक दृष्टि से भी अच्छे होते हैं और ये प्राकृतिक दृष्टि से तो है ही, ये इसमें सुरक्षा भी होती है। ये जो पर्वतीय क्षेत्र जो चाइना और इंडिया का जो बॉर्डर बनता है, इसी के कारण ये हमको सुरक्षा भी प्रदान करता है, ठीक है। और ये पर्वतीय क्षेत्र के बहुत सारे उपयोग हो सकते हैं। टूरिस्ट के लिए मैं बता दिया, धार्मिक क्षेत्र से हो गया, इकोनॉमी के हिसाब से मैं इसको बता दिया। ये सब ये फायदा होते हैं इनमें से। और मैदानी क्षेत्र में क्या होती है? मैदानी क्षेत्र में आप जानिए, कोई भी मैदानी क्षेत्र होगा सबसे ज्यादा वहां जनसंख्या पाई जाती है। यदि आप देख लीजिए, यही देख लीजिए, हमारे यूपी, एमपी और बिहार में सबसे ज्यादा जनसंख्या पाई जाती है। भारत की बिहार और यूपी में इतनी सारी जनसंख्या है, बहुत ज्यादा है, जो किसी दूसरे देश की जनसंख्या के बराबर सिर्फ बिहार में जनसंख्या, इतनी जनसंख्या है, ठीक है। तो यहाँ क्या है? कृषि उपजाऊ जमीन होती है, यहाँ क्या है? इंडस्ट्री भी होती है, लेकिन भले ये राजनीतिक कारण भले वहाँ इंडस्ट्री नहीं है यूपी, एमपी, गुजरात में ज्यादा, सॉरी बिहार में, लेकिन यहाँ क्या है? एक उपजाऊ जमीन होती है, यहाँ जनसंख्या ज्यादा होती है, ये सब यहाँ ये फायदा होते हैं, ठीक है। और फिर यदि हम पठारी क्षेत्र के देखें तो पठारी क्षेत्र में क्या होता है? बहुत सारी प्राकृतिक खदानें होती है, जैसे कि आपको कोयला मिलेगा, हीरा मिल जाता है, खदानों से पेट्रोल मिल जाता है, ये सब बहुत सारी चीजें मिल जाते हैं, ठीक है। ये कहाँ मिलता है? ये पठार में मिलता है। जैसे आप छोटा नागपुर के पठार में जब जाएंगे तो वहाँ बहुत सारे लोहा लोहा मिल जाते हैं, स्टील प्लांट मिल जाता है, बहुत सारे, मतलब कि वहां अगल बगल फिर प्लांट भी खुल जाते हैं। और ये तटीय क्षेत्र हो जाता है हमारा, एक टूरिस्ट के हिसाब से एक अच्छा हो जाता है, लाभदायक हो जाता है। और दूसरा हो जाता है कि जैसे कि हम किसी भी दूसरे देशों से जब व्यापार करते हैं जल के माध्यम से, जैसे कि नौ परिवहन हो गया, जल जहाज हो गया, उसके माध्यम से, तो यहाँ क्या है? हम बंदरगाह बना सकते हैं, यहाँ मछली को पकड़ सकते हैं। और हम यहाँ एक क्या है कि जो नौसेना का होता है उसके लिए हम एक यहाँ अड्डा बना सकते हैं, यानी कि एक कैंप बना सकते हैं, ताकि हम दूसरे जो देश की सेना होती है तो हमारे ऊपर आक्रमण करे तो उसके पहले ही हम यहाँ एक अपना स्थान बना सकते हैं। ये क्या करता है? देश की सुरक्षा कवर है। क्या है? सुरक्षा कवर है, ये देश का सुरक्षा कवर कहा जाता है, ठीक है। अब ये जो मरुस्थलीय क्षेत्र है, मरुस्थलीय क्षेत्र खासतौर से राजस्थान में ही पाया गया है। अपने एमपी में देखा जाए, अपने सॉरी भारत में देखा जाए तो मुख्य रूप से राजस्थान में ही मरुस्थलीय क्षेत्र पाया गया है। हमारे भारत में एक ऐसा संपन्न भारत है जो हमारे यहाँ सर्दी होती है, गर्मी होती है, ठंडी होती है, बरसात होती है, हर एक चीज होती है हमारे यहाँ न किसी को ज्यादा नुकसान करती है। हमारे जो भारत की जलवायु है बहुत एक अनुकूल जलवायु है,
क्या है, अनुकूल जलवायु, जिसको एक गोल्डी लॉक जोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गोल्डी लॉक जोन। गोल्डी लॉक जोन किसे कहा जाता है, जहां मानव जीवन के लिए, जहां मानव जीवन के लिए अनुकूलतम जलवायु, वहां की वातावरण, ये सब क्या है, इसको क्या कहते हैं, गोल्डी लॉक जोन। लेकिन हम अपने इंडिया में में बताएं, ऐसा नहीं कि दूसरे देशों में भी नहीं है, वहां भी है, लेकिन हमारे इंडिया में भी है गोल्डी लॉक जोन। ये शब्द मुख्य तौर से जब अंतरिक्ष पढ़ते हैं यहाँ के लिए शब्द यूज किया जाता है, लेकिन मैं इसको भारत में लागू करके बताया हूँ। ठीक है, तो हमारा भारत देश कितने भागों में बांट के हम पढ़ते हैं, चार भागों में, मुख्य रूप से हो गया, पांच भाग कर दीजिए, हो गया। ठीक है, तो पहला क्या है, पर्वतीय क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र, पठारी क्षेत्र, तटीय क्षेत्र और मरुस्थलीय क्षेत्र। पर्वतीय क्षेत्र कैसे याद करना है, पर्वतीय क्षेत्र जो इस साइड के, यहाँ से लेके यहाँ के तक क्या है, पर्वतीय क्षेत्र। बीच का हमारा हो गया मैदानी क्षेत्र। और जो ये कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, यहाँ क्या है हमारा, पठारी क्षेत्र हो गया। ठीक है, झारखंड भी थोड़ा कुछ यहाँ पास ही है। और फिर यहाँ हम देखते हैं तटीय क्षेत्र क्या होता है, हमारा पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट की जो अगल बगल जो जमीनें हैं हमारी, उसको क्या कहते हैं, हम तटीय क्षेत्र कहते हैं। मरुस्थलीय क्षेत्र क्या है हमारा, राजस्थान है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, एक कंपटीशन में बहुत ज्यादा आता है। और इसके बारे में यदि आप चाहते हैं कि किसी एक की यदि हम मैदानवास के बारे में बताएं, तो उसके लिए आप कमेंट में हमको बताइए कि कौन से क्षेत्र को आपको विशेष रूप से पढ़ना है। मैं उसके लिए तुरंत एक वीडियो बना दूंगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों। ठीक है।